प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मशाला को सीएम सुक्खू की बड़ी सौगात, 24.47 करोड़ से निर्मित हाईटेक समृद्धि भवन का किया लोकार्पित। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले की धर्मशाला में 24.47 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित समृद्धि भवन का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी। इस भवन के शुरू होने से अब स्थानीय लोगों को एक ही छत के नीचे आधुनिक और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस भवन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट है। कांगड़ा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और भूकंप जोन 5 को ध्यान में रखते हुए इसे विशेष तकनीकी और बेहतरीन अधोसंरचना के साथ डिजाइन किया गया है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। 2511 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस भवन में एक ग्राउंड फ्लोर है, 4 मंजिले और 2 बेसमेंट बनाए गए हैं। हिमाचल में बड़ा राशन घोटाला। हिमाचल प्रदेश की राशन वितरण प्रणाली में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई सत्यापन सूची ने प्रदेश में चल रही भारी अनियमितताओं की पोल खोलकर रख दी। इस सूची के मुताबिक प्रदेश में कुल 5,71,625 लाभार्थी संदेह के घेरे में हैं, जो अपात्र होने के बावजूद सस्ते और मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे। ये जानकारी सांसद राजीव भारद्वाज ने मंगलवार को नई दिल्ली में दी। सांसद राजीव भारद्वाज ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट के बाद बताया कि केंद्र की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। आंकड़ों के अनुसार 2,222 लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर लगातार राशन उठाया जा रहा है। हार्ट अटैक का नया साइलेंट किलर, ये छोटा सा विटामिन बंद कर रहा आपकी नसों का रास्ता। क्या आप उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो अपने दिल की हिफाजत के लिए महंगे तेल और कसरत पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक छोटे से जासूस को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये कोई कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो आपकी नसों को अंदर से खोखला कर रहा है, विटामिन K2। एक्सपर्ट्स इसे साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कमी का पता तब चलता है जब आर्टरीज यानी धमनियां सख्त होकर बंद होने लगती हैं, जो अंततः हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह बनती है। हमारे शरीर में एक अद्भुत ट्रैफिक पुलिसमैन प्रोटीन होता है जिसे मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन यानी MGP कहते हैं। इस MGP का काम है कैल्शियम को खून की नसों से दूर भगाना और उसे सीधे आपकी हड्डियों तक पहुंचाना। लेकिन MGP को सक्रिय करने के लिए चाबी की जरूरत होती है और वो चाबी है विटामिन K2। नतीजा ये होता है कि कैल्शियम अनियमित रूप से आर्टरी की दीवारों पर जमा होने लगता है, जिससे वे पत्थर की तरह कठोर हो जाती हैं। ये कार्डियोलॉजिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर कैल्शियम का प्रभाव भटक जाए तो हृदय रोग होना महज समय की बात है। HRTC में होगा युक्तिकरण, घाटे से उबरने को 435 रूट होंगे बंद, प्राइवेट बसेस के लिए बनेगी रियायती पास नीति। हिमाचल प्रदेश सरकार निजी बसेस के लिए भी रियायती बस पास बनाने की नीति पर काम कर रही है। स्कूल, कॉलेज, ITI व विश्वविद्यालय के छात्रों की सुविधा के लिए इस नीति पर अभी विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी जानकारी दी। हिमाचल सरकार होमगार्ड के 700 पदों पर करेगी भर्ती, सीएम सुक्खू बोले, भर्ती प्रक्रिया को स्वीकृति दी। हिमाचल प्रदेश सरकार गृह रक्षकों के 700 पदों को भरेगी। सरकार ने इन पदों को भरने की स्वीकृति दी है। इसके लिए NIC विभाग की ओर से भर्ती के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। निकट भविष्य में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया का पूर्ण संचालन पूर्व की भांति गृह रक्षा विभाग की ओर से ही किया जा रहा है। विधायक सुधीर शर्मा, रणवीर निक्का व मलेंद्र राजन के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। बिनौला खल के दामों में गिरावट, पशुपालकों को राहत। पशुपालन से जुड़े किसानों और दुग्ध उत्पादकों के लिए राहत भरी खबर है। बिनौला खल और काले बिनौला के दामों में बीते एक महीने में गिरावट दर्ज की गई। बढ़ती महंगाई के बीच चारे के दाम कम होना किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं माना जा रहा। लगभग 3 महीने पहले बिनौला खल का भाव 2,550 रुपए प्रति 50 किलो बैग था, जो अब घटकर 2,100 रुपए प्रति बैग रह गया। इसी तरह 65 रुपए प्रति किलो बिकने वाला काला बिनौला अब 53 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को रेलवे में OSD पद पर नियुक्ति मिलने से परिजनों में खुशी।
उत्तर रेलवे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पद मिलने से परिजनों में खुशी है। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद रेणुका ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। रेणुका ठाकुर की माता सुनीता ठाकुर ने इसको लेकर खुशी व्यक्त की। सुनीता ठाकुर ने कहा कि बेटी ने शुरू से दिन रात मेहनत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से विश्व कप जीतने के बाद नौकरी देने का आश्वासन मिला, लेकिन वो बेटी तय करेगी कि उसे कहां सेवाएं देनी है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत का फल उसको मिल रहा है। रेणुका के भाई सन्नी ठाकुर ने रेलवे की ओर से मिली पदोन्नति के लिए आभार व्यक्त किया। बिजली बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती प्रक्रिया शुरू, 6 घंटे की होगी ड्यूटी। बिजली बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। इस संबंध में बिजली प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं। बिजली बोर्ड में प्रदेश भर में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए आउटसोर्स आधार पर बिजली मित्र भर्ती होंगे। बोर्ड प्रबंधन के निर्देशों के अनुसार बिजली उपभोक्ता मित्र को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। वहीं बिजली मित्र साथ ही इनकी 6 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी निर्धारित की गई। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती को लेकर HPSED से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा है। विभाग की टीम ने छापेमारी कर बिना लाइसेंस के चल रहा क्लिनिक किया सील। नालागढ़ के तहत गल्लोट बाजार में अवैध रूप से चल रहे एक क्लिनिक पर छापेमारी की गई और क्लिनिक को सील कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बद्दी पुलिस की AI सेल व ड्रग इंस्पेक्टर अर्की की संयुक्त टीम के द्वारा नालागढ़ के अंतर्गत गल्लोट बाजार में अवैध रूप से चल रहे एक क्लिनिक पर छापेमारी की गई। ये क्लिनिक घनश्याम पुत्र ब्रजलाल निवासी गांव रंडाला डाकघर लूणस द्वारा बिना नाम और बिना किसी वैध लाइसेंस के चलाया जा रहा था। भीषण अग्निकांड, राख के ढेर में बदले गौशाला और मकान, 8 बेजबान जिंदा जले, 25 लाख का नुकसान। मंडी जिले के गोहर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले परवाड़ा गांव में हुए भीषण अग्निकांड ने एक परिवार पर कहर बरपाया। इस अग्निकांड में एक 2 मंजिला मकान और गौशाला पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस हादसे में सबसे दुखद पहलू यह रहा कि गौशाला में बंधी 3 गायें और 5 बकरियां जिंदा जल गई। आग लगने से प्रभावित परिवारों को करीब 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना मंगलवार दोपहर बाद घटी। रोहतांग दर्रा ठप हुआ तो हिमाचल की ये जगह बनी पर्यटकों की पहली पसंद। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे के अस्थायी रूप से बंद होने के कारण बर्फबारी का लुत्फ उठाने मनाली आए पर्यटकों ने इस मंगलवार एक शानदार वैकल्पिक स्थल की खोज की। लाहुल का ग्राफू रोहतांग के रास्ते पर मरम्मत कार्य के चलते सैलानियों का रुख अटल टनल होते हुए लाहुल घाटी की ओर मुड़ गया, जहां ग्राफू बैरियर पर बर्फ देखने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, डोभी फोजल रोड पर चरस के साथ युवक गिरफ्तार। कुल्लू जिले में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस थाना पतलीकूहल की टीम ने गश्त के दौरान डोभी फोजल रोड पर एक युवक को 394 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम झकड़ी गांव के पास नियमित गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जब पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 394 ग्राम चरस बरामद की गई। चिट्टे ने बुझाया एक और घर का चिराग, 32 वर्षीय युवक की गई जान। हिमाचल प्रदेश में नशे का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिट्टे जैसे खतरनाक नशे के सेवन से एक और युवक की जान चली गई। 32 वर्षीय एक युवक जो काफी समय से नशे की गिरफ्त में था, तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अरुण थापा 32 वर्षीय पुत्र विष्णु थापा निवासी नेपाल के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।